स्केल, इस स्केल का इस स्केल से कोई रिलेशन नहीं है। इस स्केल का मतलब ये है कि जैसे कोई बड़ी चीज़ है, पेड़, बिल्डिंग वगैरह, उसे जब कॉपी में बनाएंगे तो छोटा करके बनाएंगे। और जैसे कोई छोटी चीज़ है, जैसे सर्किट, मोबाइल के पीछे वाला सर्किट, वॉच के पीछे वाला सर्किट, तो उसे कॉपी बनाएंगे तो जूम करके बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए इस स्केल की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली हमारी जो स्केल होती है वो 3 टाइप की होती है: रिड्यूसिंग, एनलार्जिंग, सेम साइज और फुल साइज। रिड्यूसिंग, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग, पेड़ वगैरह है, कॉपी पे छोटा करके बनाए तो उस केस के लिए जो स्केल होगी वो रिड्यूसिंग स्केल होगी। इसका जो RF होगा वो <1 होगा। एनलार्जिंग, जैसे कोई छोटी चीज़ है, घड़ी वगैरह, सर्किट वगैरह, कोई भी, उसे जूम करके बनाते तो उस केस के लिए एनलार्जिंग स्केल, इसका RF <1 रहता है। और सेम साइज फुल साइज, जो जैसा है वैसा ही बना दो, RF = 1। अब मेरी जो स्केल होती है वो होती है प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल हमारी 2 यूनिट को शो करती है, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक। अब ये जो 2 यूनिट होती हैं वो सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। यानी कि ये जो हमारा 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये 6.7 पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 3.9 पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो ये 1 डेसिमल प्लेस तक शो करती है। लेकिन जो हमारी डायगोनल स्केल है ये हमारी 3 यूनिट को शो करती है, मिनिमम 2 डेसिमल प्लेस तक, 6.71 पॉइंट का 2 डिजिट, 3.96 कुछ भी, पॉइंट का 2 डिजिट। क्लियर है? अब सबसे पहले हम प्लेन स्केल को कंसीडर करते हैं। प्लेन स्केल में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ गिवन रहती है। पहली RF होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। ठीक है? अब जैसे कि ये रेशो है तो ये यूनिट लेस होगा। अब लेंथ ऑफ ड्राइंग से मेरा मतलब है और एक्चुअल लेंथ से मेरा मतलब ये है, जैसे कोई बिल्डिंग है, उसकी हाइट 10 मीटर है, या तो हम जब कॉपी बनाएंगे तो उतना तो बड़ा बनाएंगे नहीं। मान लो हमने उसे 10 सेंटीमीटर से बनाया, तो लेंथ ऑफ ड्राइंग हो गया 10 सेंटीमीटर अपॉन एक्चुअल लेंथ 10 मीटर। ठीक है? तो ये 10 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर। अब इसकी रेशो होता है यूनिट लेस नहीं है, तो हमें को यूनिट कैंसिल आउट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में जो दूसरी चीज़ गिवन रहती है वो रहती है मेजर अप टू। मेजर अप टू बोला हो, या फिर रीड अप टू बोला हो, या फिर स्केल मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड बोला हो, ये तीनों चीज़ एक ही होती हैं, टू बी मेजर्ड। ये कुछ भी दिया रहेगा, कुछ भी वैल्यू होगी इसकी, ये दोनों चीज़ क्वेश्चन में गिवन रहती है। अब मैं जो चीज़ तीसरी कैलकुलेट करता हूँ वो होता है लेंथ ऑफ स्केल। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है RF इंटू मेजर अप टू। अब जब भी मैं इसे कैलकुलेट करूँगा, या तो मैं इसे सेंटीमीटर में कैलकुलेट करूँगा या इंच में। अब आपको पता है RF तो कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन मेजर अप टू की तो कोई यूनिट होगी। उसे या तो मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा या इंच में। अब सेंटीमीटर में कब बदलूंगा, इंच में कब बदलूंगा, ये यहाँ देखते हैं। जब क्वेश्चन में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इनमें से कुछ दिया है क्वेश्चन में, तो मैं कैलकुलेट करूँगा सेंटीमीटर में। स्मॉल dm होता है डेसीमीटर, कैपिटल DM होता है डेकामीटर। अब कन्वर्ट कैसे करूँगा, जैसे नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो इंटू करना है 1 के आगे नंबर ऑफ जीरो, जितने स्टेप चलूँगा। जैसे मुझे पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, लेकिन इस टेबल से कैसे निकालूंगा, किलोमीटर से मीटर, 1 2 3, तो ये 1 के आगे 30। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 2, 1 के आगे 2 जीरो। तो क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको RF दे रखा है 1/50 और मेजर अप टू दे रखा है आपको क्वेश्चन में 6 मीटर। तो आप सबसे पहली चीज़ ये क्या कैलकुलेट करते हो, लेंथ ऑफ स्केल, LOS, लेंथ ऑफ स्केल। इसका फॉर्मूला होता है RF इंटू मेजर अप टू। RF 1/50 इंटू मेजर अप टू 6 मीटर। अब मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ स्केल या तो सेंटीमीटर में निकलेगा या इंच में, तो अभी मीटर है तो इसे मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा।
6 इंटू 100 सेंटीमीटर। काटा पीटा आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप क्या करोगे, 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे। इसके बाद प्लेन स्केल की जो हाइट रहती है वो रहती है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डब्बा बंद कर देना। अब इसके मुझे पार्ट करने रहते हैं। पार्ट करने के लिए मैं ये देखता हूँ कि हमारा मेजर अप टू जो है वो लेस देन इक्वल टू 15 है कि इससे ज़्यादा है। जब मेजर अप टू लेस देन इक्वल टू 15 हो तो मैं लाइन के उतने ही पार्ट करता हूँ। उतने ही पार्ट से मेरा मतलब जितना मेजर अप टू है। जैसे मेजर अप टू 6 है तो 6 पार्ट कर दो, मेजर अप टू 10 होगा तो 10 पार्ट कर दो, 15 है तो 15 पार्ट कर दो। अभी मेजर अप टू 6 है तो मुझे इसके 6 पार्ट करने हैं। तो पार्ट करने का एक तरीका होता है इक्वल डिस्टेंस पे, कि जितने डिस्टेंस के आपको पार्ट करने हैं एक तरफ से आप कितने भी एंगल पे एक लाइन खींच दो, 6 इक्वल कट लगा दो। अब ये आपके इक्वल कट का मेरा मतलब है आप 1 1 पे ला सकते हो, 1.5 पे, 2 2 पे, आपकी मर्जी है। कंपास में कितना भी छोटा सा डिस्टेंस लेके उससे कट लगा सकते हो। मान लो मैं 2 2 पे कट लगा रहा हूँ 6। लास्ट वाले को आप इससे जोड़ दीजिएगा जितने डिस्टेंस के आपको 6 पार्ट करने हैं। अब इस लाइन के पैरेलल आप पैरेलल लाइन खींचोगे। जैसे ये पॉइंट आया, जैसे ये वाला पॉइंट आया, ठीक है। अब इसकी मैं नेमिंग जो करूँगा वो करूँगा 1 2 3 4 5 6। अब इन पॉइंटों से मैं पैरेलल लाइन ऊपर, इस वाले से ये, इस वाले पॉइंट से ये, इस वाले पॉइंट से ये, इस वाले पॉइंट से ये, और यहाँ से ये। अब जो जीरो जो मैं प्लेस करता हूँ वो यहाँ करता हूँ, और 1 2 3 4 5। इसके बाद मैं 3 लाइनें खींचूंगा। कितना भी नीचे खींच सकते हो लेकिन ज़्यादा नीचे मत खींचना, थोड़ा ऑड लगेगा। एक इधर, एक इस कॉर्नर में, एक सेंटर में। बीच में आप लिख दो RF। इसका RF था 1:50। इधर वो वाली यूनिट लिखो जो मेजर अप टू के साथ में, मेजर अप टू के हमारे साथ में थी मीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ मीटर रख दिया। इससे एक कम यूनिट, तो मैं टेबल में देखा मीटर से एक कम यूनिट होती है डेसीमीटर, तो स्मॉल dm। तो 1 मीटर में मेरे 10 डेसीमीटर होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के मैं 10 पार्ट करूँगा। अब इसके लिए मैं नीचे भी लाइन खींच सकता हूँ या ऊपर खींच सकता हूँ। तो थोड़ा बड़े एंगल पे ले लीजिएगा आप। मैंने कितने भी एंगल पे लाइन खींच ली और 10 इक्वल डिस्टेंस पे कट लगा लिए। मेरी मर्जी है, मैं 0.5 पे, 1 1 पे। ठीक है, मैं 0.5 पे लगा लेता हूँ अभी। 10 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट वाले को मैंने जोड़ दिया इससे। अब इस लाइन के पैरेलल मैंने पैरेलल लाइन खींची सारे पॉइंटों से। ठीक है, इससे पैरेलल लाइन यहाँ पे, इसकी नेमिंग कर दीजिए। आप नेमिंग 1 2 3 4 करोगे तो जगह कम है तो आपका हौच पौच हो जाएगा, इसलिए सही नहीं लगेगा। तो आप या तो अल्टरनेट में 1 छोड़ के 2 3 छोड़ के 4 6 8 10 ऐसे कर सकते हो, या फिर आप 5 10 कर सकते हो। तो मैं सीधे 5 वाले पार्ट को 5 दे दिया, लास्ट वाले को 10 दे दिया। ये आपकी स्केल कंप्लीट हो गई। अब वो स्केल का क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज़ और बोला होता है कि शो कर दीजिए इतना डिस्टेंस। तो आप मान लो आपको शो करना है 3.7 मीटर, तो इसका मतलब होता है 3.7 मीटर का मतलब है 3 मीटर 7 डेसीमीटर। तो मीटर साइड में 3 चला गया मैं, और डेसीमीटर साइड में जो 7 पार्ट है उससे मैंने स्ट्रेट लाइन ऊपर खींच दी। और इन दोनों लाइनों के पैरेलल मैंने कितना भी ऊपर एक लाइन खींची। अब जो इस पॉइंट से ये ऊपर का डिस्टेंस रहता है वो 3 या 4 mm रहता है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। अब एक एरो बनाना है मुझे। एरो की जो डायमेंशन रहती है वो रहती है 1:3। अगर ये 1 mm है तो ये 3 mm लो, अगर ये 2 mm है तो ये 6 mm लो, एज ऑन। ठीक है, ये आपकी स्केल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बताता हूँ कि आपको लेंथ ऑफ स्केल जो है वो इंच में कब निकालेंगे।
सेंटीमीटर वाला क्लियर है। अब लेंथ ऑफ स्केल इंच में कब निकालेंगे, जब क्वेश्चन में आपको इंच, फीट, यार्ड इनमें से कुछ दिया हो तो आप लेंथ ऑफ स्केल निकालोगे इंच में। अब कैसे, एक यार्ड में होते हैं 3 फीट, एक फीट में होते हैं 12 इंच। एक यार्ड में कितने इंच हो जाएंगे, 12 3 जा 36 इंच। चलो एक इंच फीट यार्ड का क्वेश्चन देखें। जैसे आपको आरएफ देने का एक तरीका तो रेशो में सीधे 1:50, 1:60 एज ऑन। एक तरीका होता है इक्वल टू वाला, जैसे 1.5 इंच इक्वल टू 1 फीट। आरएफ देने का एक और ये तरीका है। इसमें जो पहला वाला होता है ये होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग, दूसरा वाला होता है एक्चुअल लेंथ। तो आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो 1.5 इंच अपॉन 1 फीट या फुट, बात एक ही है। अब मैंने बताया था कि आरएफ की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन यहाँ तो यूनिट आ रही है तो मुझे कैंसिल आउट करनी होगी, तो मैंने फीट को कन्वर्ट कर लिया इंच में। तो 1.5 इंच अपॉन 1 इंटू, एक फीट में 12 इंच होते हैं इसलिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंच कन्वर्ट हो गया। अब फीट नहीं आएगा, इंच आएगा। काटूंगा तो मेरा आ जाएगा 1/8। अब मान लो क्वेश्चन में मेजर अप टू दे दिया आपको, इसी क्वेश्चन में कि मेजर अप टू इसका दे रखा है आपको 4 फीट, तो लेंथ 4 फीट है मेजर अप टू। तो लेंथ ऑफ स्केल कैसे कैलकुलेट करूंगा, LOS RF इंटू मेजर अप टू। अब मुझे पता है कि लेंथ ऑफ स्केल है तो सेंटीमीटर में निकालता हूँ या इंच में, तो अभी मैं इसे कन्वर्ट करूंगा इंच में। तो 1/8 इंटू 4 इंटू 12 इंच। काटूंगा तो मेरा आ जाएगा 6 इंच। तो जो हमारा रोलर होता है उसमें सेंटीमीटर ही होता है, इंच नहीं होता है। तो इसके लिए मैं स्केल लेता हूँ जिसमें एक तरफ सेंटीमीटर होता है एक तरफ इंच। तो मुझे 6 इंच की लाइन खींचनी है। मैंने 6 इंच की लाइन स्केल की हेल्प से ये खींच ली। अब मेरे को हाइट कितनी होती है प्लेन स्केल की, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर ब्लॉक कंप्लीट। अब मुझे इसके क्या करने हैं, पार्ट करने हैं। पार्ट करने के लिए देखता हूँ कि मैं मेजर अप टू कितना है। मेजर अप टू 15 से कम है कि ज़्यादा है, अभी मेजर अप टू आपका 4, 15 से कम है, तो मैं लाइन ही करूँगा 4 पार्ट। मान लो मैं एक पे लगा रहा हूँ, 1.5 पे, 2 पे, कितने पे भी लगा जाए। मान लो मैं 2 पे लगाता हूँ, 2 4 6 8 10। लास्ट वाले को 4 कट लगाने हैं, 1 2 3 4। एक्स्ट्रा लाइन कर दीजिए रब, ठीक है। लास्ट वाले को मैं जोड़ूंगा इससे। अब इस लाइन के पैरेलल में लाइन खींचूंगा, ठीक है। अब जो ये पॉइंट आए हैं इन पॉइंटों से स्ट्रेट लाइन सीधा ऊपर। ज़ीरो 1 2 3। इसके बाद मैं वही हमारा रूल 3 लाइनें खींचता हूँ, एक इधर, एक इधर, एक इस कॉर्नर में। बीच में लिखता हूँ मैं RF इसका है 1:8। इधर वो यूनिट लिखूंगा जो मेजर अप टू के साथ में, मेजर अप टू के साथ में मेरी फीट है तो इधर फीट लिखूंगा। इससे एक कम यूनिट मैं यहाँ पे लिखूंगा। फीट से कम मैंने टेबल देखी, जो मैंने पीछे टेबल लिखाई थी, फीट से कम होती है इंच। तो एक फीट में कितने इंच होते हैं, 12। तो मुझे फर्स्ट पार्ट के करने हैं 12 पार्ट। तो उसके लिए मैं कितने भी एंगल पे एक लाइन खींच लूँगा, 12 इक्वल डिस्टेंस पे कट लगा लूँगा। मान लो मैं 0.5 पे लगाता हूँ, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6। लास्ट वाले को मैं इससे जोड़ देता हूँ, जितने डिस्टेंस के मुझे 12 पार्ट करने हैं। इस लाइन के पैरेलल में लाइन खींचूंगा, और जो ये चीज़ काम करता हूँ, जो पार्ट करने वाला वो बिल्कुल लाइट करना है, ठीक है। तो लाइट के लिए आप 2H पेंसिल यूज़ कर सकते हो, और जो बॉक्स ये बना रहे हैं और इसके अंदर के पार्ट जो ये कर रहे हैं, इसके लिए आप HB पेंसिल का यूज़ करोगे, क्योंकि इसे करना रहता है डार्क। ड्राइंग सब बनाते हैं, बस डार्क डॉटेड का और लाइट का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। इसके पैरेलल सारी लाइनें,
अब नेमिंग कर दूंगा, या तो 2 4 6 8 10 12 कर दो, या 6 और 12 कर देना, 1 2 3 4 5 6 और 12। ये स्केल आपकी कंप्लीट हो गई। 1 इंच फीट यार्ड का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब मेजर टू 15 से ज़्यादा हो। मेजर टू 15 से कम में क्या करते हैं, लाइन के उतने ही पार्ट करते हैं और यहाँ यूनिट लिखते हैं, उससे एक कम यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ कौन सी यूनिट आती है, जो मेजर टू के साथ है, और फिर इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं कितने का है, उससे हम फर्स्ट पार्ट के पार्ट कर देते हैं। अब जब मेजर टू 15 ज़्यादा है तो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका RF 1:400, मेजर अप टू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 60 मीटर, और आपको शो करना है, स्केल बनाने के बाद मार्क या शो ऐसा बोला होता है, कुछ भी बोला हो, जैसे 47 मीटर शो करना है आपको। ये बात का काम है, पहले स्केल बनाएंगे। तो सबसे पहले RF गिवन है, मेजर अप टू गिवन है, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ लेंथ ऑफ स्केल। इसका फॉर्मूला होता है RF इंटू मेजर अप टू। अब मुझे पता है लेंथ ऑफ स्केल या तो सेंटीमीटर में निकालता हूँ या इंच में, तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। कैंसिल आउट करूंगा तो मेरा आ जाएगा लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा। ब्लॉक हमारी हाइट जो प्लेन स्केल लेते हैं वो लेते हैं 1 या 1.5, तो मैं जनरली 1.5 कंसीडर करता हूँ, आप लोग 1 भी ले सकते हो। ब्लॉक कंप्लीट। इसके बाद मुझे इसके पार्ट करने हैं। पार्ट करने के लिए मैं देखता हूँ मेजर अप टू कितना है। जब मेजर अप टू 15 से कम हो तो डब्बे के उतने ही पार्ट, लेकिन अभी मेजर अप टू 15 से ज़्यादा है, तो क्या करता हूँ मैं 60 के, जब भी मेजर अप टू 15 से ज़्यादा हो तो मैं निकाल देता हूँ फैक्टर। जैसे अभी मान लेता हूँ मेजर अप टू मेरा 60 है, तो 60 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, 6 इंटू 10, 10 इंटू 6, 12 इंटू 5 एंड सो ऑन। इनमें से मैं वो फैक्टर चूज करूंगा जिसकी दोनों डिजिट के बीच में डिफरेंस कम हो। जैसे 3 और 20 के बीच का डिफरेंस 17 है, 4 और 15 के बीच का डिफरेंस 11 है, 5 और 12 के बीच का डिफरेंस 7 है, 6 10 के बीच है 4 का डिफरेंस है। सबसे मिनिमम डिफरेंस आया मेरा 6 10 का या 10 6 का। तो आपकी मर्जी, 6 इंटू 10 भी ले सकते हो, 10 इंटू 6 भी ले सकते हो। बस फॉर्मूला क्या है, जैसे आपने 6 इंटू 10 लिया तो पहला वाला ये बताता है कि लाइन के कितने पार्ट होंगे, लाइन के पार्ट, यानी जो मुझे ब्लॉक है, ये ब्लॉक, इसके मुझे 6 पार्ट करने हैं। इसके बाद जो दूसरा डिजिट होता है वो दो चीज़ कैलकुलेट करता है, बताता है, एक तो नेमिंग और एक फर्स्ट पार्ट के पार्ट। तो सबसे पहले मैंने देखा 6 मुझे बताएगा कि डब्बे के 6 पार्ट करने हैं। मैंने कितने भी एंगल पे एक लाइन खींच ली, 6 कट लगा ली इक्वल डिस्टेंस से, 1 1 पे या 0.5 पे या 1.5 पे। मैंने 1.5 पे लगा लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाले को मैं जोड़ूंगा इससे, इस लाइन के पैरेलल मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा, इस लाइन से जो ये पॉइंट आए इनसे स्ट्रेट। अब 0 मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, 1 2 3 4 5। अब ये 1 2 3 4 5 नेमिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दूसरा वाला आता है नेमिंग कितने से होगी, तो दूसरा 10 है, तो यानी 10 की टेबल से नेमिंग होगी। तो अभी हो जाएगा नेमिंग 10 20 30 40 50। इसके बाद दूसरा वाला एक और चीज़ बताता है, फर्स्ट पार्ट के पार्ट, यानी जो ये फर्स्ट ब्लॉक है इसके मुझे 10 पार्ट करने हैं। तो क्या करो, कितने भी एंगल पे, या तो नीचे लाइन खींच लो या ऊपर खींच लो। इस बार मैं नीचे खींच के बता देता हूँ, 0.5 पे 10 कट लगा लो या 1 1 पे, आपकी मर्जी है। इसके बाद लास्ट वाले कट को इससे जोड़ दीजिए, इस 0 से, और इस लाइन के पैरेलल ये जो काम करना है ये बिल्कुल लाइट करना है, तो आपके जो पॉइंट आए वो ये आए।
इस पॉइंट से सीधी लाइन पैरेलल लाइन ऊपर। इसके बाद वही नेमिंग 1 2 3 4 5 6 7 5 और ये 10। अब जब भी मेजर के 15 से ज़्यादा हो तो जो यूनिट दोनों जगह सेम आएंगी। सेम कैसे आएंगी अभी समझाता हूँ। देखो बीच में तो लिखते हैं हम RF, इसका है 1:400। अब एक चीज़ बताइए कि ये हर ब्लॉक की लेंथ बराबर है। ये ब्लॉक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी ये 10 मीटर को शो कर रहा है। अब इस लेंथ की ब्लॉक की भी लेंथ उतनी होगी जितनी इसकी है, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं। अब 10 मीटर के ब्लॉक के आपने 10 पार्ट कर दिए, तो 10 मीटर के 10 पार्ट किए तो एक ब्लॉक हो गया आपका 1 मीटर का। तो यूनिट दोनों सेम आई है, मीटर मीटर। अब जैसे आपको 47 मीटर आपको क्वेश्चन में बोला था शो करना है 47 मीटर, तो आप क्या करो 47 मीटर, तो 40 मीटर इधर से और 7 मीटर इधर से, इन दोनों लाइनों के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल आप एक कितनी भी ऊपर लाइन खींच सकते हो। बस ये याद रखिएगा कि इस लाइन के ऊपर जितना डिस्टेंस यहाँ पे 3 या 4 mm, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस है उसे मैंने रब कर दिया। अब दोनों साइड मैंने एरो बनाए और बीच में लिख दिया 47 मीटर। बस जो डार्क और लाइट का काम है वो ये देखना कि जो ब्लॉक है और इसके अंदर के जो बड़े वाले पार्ट हैं वो सबसे ज़्यादा डार्क रहेंगे। इनसे लाइट आपके रहते हैं ये इस फर्स्ट ब्लॉक के अंदर के पार्ट, और ये जो काम होता है ये बिल्कुल लाइट रहता है। और एक्स्ट्रा लाइन जो है वो रब कर दीजिए, ठीक है। तो बस स्केल का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 चीज़ गिवन रहेंगी, 2 चीज़ गिवन रहेंगी, आपको तीसरी चीज़ कैलकुलेट करनी होगी। पहली चीज़ RF, दूसरी चीज़ मेजर अप टू, ये दोनों चीज़ गिवन रहेंगी। आपको तीसरी चीज़ जो निकालते हैं वो मैं निकालता हूँ लेंथ ऑफ स्केल। इसका फॉर्मूला होता है RF इंटू मेजर अप टू। अब इसे या तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा या इंच में। अब कब सेंटीमीटर करूँगा कब इंच में, उसके लिए टेबल बता दिए। जब इस टर्म में से इसके टेबल में से कोई भी टर्म आता है क्वेश्चन में तो आप सेंटीमीटर में निकालोगे, और इन तीनों टर्म में से कोई भी टेबल में क्वेश्चन में आता है तो आप इंच में निकालोगे, ठीक है। और कन्वर्ट करने के लिए नीचे से ऊपर जाते समय इंटू करना है 1 के आगे नंबर ऑफ जीरो, जितने स्टेप चलेंगे। और इधर 1 यार्ड में होते हैं 3 फीट, 1 फीट में 12 इंच, और 1 यार्ड में हो जाएंगे 36 इंच।